Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ritik and you are watching DU Commerce. So in today's video, we are going to discuss an update regarding CUET UG and PG examination which will going to be held in 2025. This particular video will going to be in both the language. It's a bilingual video in which I'll be using Hindi and as well as English. So watch accordingly. So आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक अपडेट को जानने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली ही आया है, 1-2 दिन पहले। तो मैं पहले वीडियो बनानी थी बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैं आज 2 दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सो CUET UG एंड PG रिगार्डिंग अपडेट आया है, एक इंफॉर्मेशन आया है जो कि UGC के चेयरमैन ने हमें न्यूज चैनल्स को बताया है या फिर डिस्कशन किया है। तो न्यूज चैनल्स ने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कवर किया है, उसी की कटिंग मैंने यहाँ पर लगाई है। तो जिस न्यूज चैनल की लगाई है वो है जी न्यूज। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस जहां से मैंने उठाया है मैं उसका एक सोर्स आपको बता रहा हूं। तो न्यूज चैनल्स लाइक जी न्यूज, इंडिया टुडे, तो इन सारे चैनल्स ने ये न्यूज को कवर किया है। तो इसमें बोला क्या गया है, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और समझेंगे कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग CUET UG वाले एक्सपीरियंस है या फिर हम लोग CUET PG वाले एग्जामिनेशन है। नो मैटर कोई भी आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो, किसी भी सब्जेक्ट में देना चाहते हो, अगर आप CUET और UG के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, PG एंड UG के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। वाई? बिकॉज आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन इन लोगों ने किया है। थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पर हमें आइडिया दिया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वो ही जानेंगे और कुछ घबराने वाली बात नहीं है, समझते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं। सो हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं, CUET UG PG to see major changes in syllabus एग्जाम पैटर्न 2025 वाले से। UGC ने ये इंफॉर्मेशन दी है कि रिवाइज गाइडलाइन आएंगी और जल्द ही आएंगी। किससे रिगार्डिंग? सिलेबस के अंदर चेंजेस से रिगार्डिंग, और पिछली बार या उससे पिछली बार जितने भी जो भी चीजें हुई हैं कि एग्जामिनेशन अच्छे से कंडक्ट ना होना, उन सारी चीजों से रिगार्डिंग नई गाइडलाइंस जल्द से जल्द अनाउंस होने वाली है। पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं। द CUET फॉर एडमिशन टू UG PG कोर्सेज इज सेट टू अंडरगो, होने वाले हैं जैसे आप सभी को पता है दिसंबर के अंदर, जनरली दिसंबर एंड के अंदर PG का नोटिफिकेशन आ जाता है। लेट्स सी कब तक आएगा, आपको अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। एंड फॉर टेकिंग दैट पर्टिकुलर अपडेट और टू बी अपडेटेड यू मस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर। तो UGC के जो चेयरमैन है जगदेश कुमार मामडिगला, जो भी है, जैसा भी नाम है, रियली सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट, प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं आ रही है तो। द UGC के चेयरमैन ने बताया है कि उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठानी है जो रिव्यू करेगी कि CUET PG और UG का जो एग्जामिनेशन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो इन्होंने और क्या बताया है, इन्होंने बोला कि फीडबैक के बेसिस पर, जैसे पास्ट ईयर्स में फीडबैक आ रहा था उसके बेसिस पर ये स्टेप लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, कंटिन्यूअसली इंप्रूव द एग्जामिनेशन प्रोसेस पर ध्यान दिया जाएगा कि एग्जामिनेशन प्रोसेस को कितना स्मूथली बना पाए ये लोग, मोर एफिशिएंट बना पाए, एक अच्छा एनवायरमेंट बच्चों को दे पाए जो CUET के एग्जाम्स देते हैं, चाहे वो UG के हो चाहे वो PG के हो। तो इसी के रिगार्डिंग बोला है इन्होंने कि एक्सपर्ट की कमेटी बिठाई जाएंगी। ऑलराइट, आगे ये बोल रहे हैं द कमिटी हैज एग्जामिन्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द टेस्ट, उन्होंने कर ली है, हैज एग्जामिन्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ टेस्ट, जो भी जितनी भी चीजें आती है सच एज स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पेपर्स कितने होते हैं, ड्यूरेशन क्या होता है टेस्ट पेपर्स का। अगर मैं बात करूं CUET PG की और स्पेसिफिकली MCOM की, तो अभी जो चल रहा है, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, तो 1.5 घंटे का एग्जाम होता है हमारा और 300 मार्क्स का होता है, 75 क्वेश्चंस होते हैं। यही वाला चल रहा है जो कि 2022 के अंदर अलग था। 2022 के अंदर 100 क्वेश्चंस थे और इसमें से 25 क्वेश्चंस थे हमारे जनरल एबिलिटी के और 75 क्वेश्चन थे हमारे सब्जेक्ट नॉलेज के, जैसे कि कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो। अभी के लिए चेंज हो चुका है, यानी पिछले 2 सालों से चेंज हुआ है CUET 2023 एंड 24 का आई थिंक। तो 75 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर उम्मीद लगाई जा सकती है कि कुछ पेपर पैटर्न के अंदर चेंजेस हों। ठीक है, एक अपना हो गया पेपर पैटर्न के अंदर चेंजेस, एक अपना हो गया सिलेबस के अंदर चेंजेस। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता है कि दिसंबर के अंदर अगर नोटिफिकेशन आ जाएगी तो उसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे CUET PG से रिलेटेड। UG से रिलेटेड मे भी हो सके, बट CUET PG से रिलेटेड मेरे ओपिनियन में
अभी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, अगले साल ही हमें देखने को मिलेंगे जो भी देखने को मिलेंगे। बट इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक कि पैटर्न और सिलेबस चेंज होगा सीयूईटी पीजी का। देखते हैं आगे इन्होंने और क्या बोला कि टेस्ट पेपर की ड्यूरेशन कितनी है, क्या है, उस पर कमेटी ने देखा। सिलेबस का अलाइनमेंट हो पा रहा है उस सब्जेक्ट के साथ या नहीं हो पा रहा है, वो चीजें देखा। ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया। तो ये सारी रिकमेंडेशन उस पर्टिकुलर कमेटी ने बताई एक पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर, है ना। ऐसा इन्होंने बताया। सो और क्या लिखा हुआ है, ये जिसने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल किसने लिखा है, यहाँ पर नाम नहीं गिवन, तो ये उन्होंने ही, आई मीन जी न्यूज वालों ने ही ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। तो आप ये पढ़ सकते हैं, जैसे कि टेक्निकल ग्लिचेस, ठीक है, स्टूडेंट्स के सजेशन वगैरह लेना, पेरेंट्स के सजेशंस लेना, टीचर्स के सजेशंस लेना, इंस्टीट्यूशंस के सजेशंस लेना। तो इन्होंने बोला है, यूजीसी के चीफ ने इन्फॉर्म किया है कि कमीशन ना जल्द से जल्द एक ड्राफ्ट प्रपोजल रिलीज करेगा जिसके अंदर गाइडलाइंस होंगी और फीडबैक भी लिया जाएगा स्टूडेंट से, पेरेंट्स से, टीचर से एंड इंस्टीट्यूशंस से। जैसा कि आजकल चल रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी अपने सिलेबस को बनाने के लिए फीडबैक्स लेते हैं, स्टूडेंट से भी, पेरेंट्स से भी एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स से भी। तो वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करने की इन्होंने कोशिश करी है या फिर करना चाह रहे हैं। सो टेक्निकल ग्लिचेस को सुधारेंगे वगैरह वगैरह, जो ये मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है काम, ये सारी चीजें, नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कशन। तो ये सारी चीजों के बारे में ये लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर और इम्प्रूवमेंट ली जा सकती है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिली थी सीयूईटी यूजी एंड पीजी से रिगार्डिंग। सो इन माय ओपिनियन आई डोंट थिंक कि सीयूईटी पीजी के अंदर अभी फिलहाल के लिए जो अभी वाला अटेम्प्ट होने वाला है आप लोगों का 2025 वाला, आई डोंट थिंक कि आपके लिए कोई मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिलेबस जो हमें कॉमर्स का गिवन है, आई स्पेसिफिकली टीच हेयर फॉर कॉमर्स, तो मैं कॉमर्स की बात करूंगा। तो कॉमर्स का जो सिलेबस गिवन है, प्रॉपर सिलेबस गिवन है, थोड़ी बहुत चीजें उसमें ऐड तो नहीं होंगी, उसमें निकाली जा सकती है। तो इतना है। पैटर्न हाँ चेंज हो सकता है। 75 क्वेश्चंस वाला था, 2 सालों से चल रहा है आई थिंक ये, या 1 साल से। तो ये 75 क्वेश्चन वाला नया आया था, अदरवाइज 100 वाला ही चलता था। तो वो 100 वाला फिर से आ सकता है या जैसा भी है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है और अपनी प्रिपरेशन अपने अकॉर्डिंगली करना है। तो अगर आपने प्रिपरेशन करनी है एमकॉम रिलेटेड, सीयूईटी पीजी एमकॉम और अदरवाइज यूजीसी नेट रिगार्डिंग, तो आप लोग मेरे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। दिस इज माय पर्सनल इंस्टाग्राम, ये वाला, और ये हमारा ऑफिशियल है डीयू कॉमर्स चैनल का, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हैं टू गिव मी सपोर्ट एंड फ्यूचर के अंदर जितनी भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल भी आप इजीली जाकर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं फ्री के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता हूँ, जो भी मैं चीजें आपको पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर उनके पीडीएफ फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पर। तो दिस इज a very nice opportunity for you all. So if you are related with CUET PG MCOM or related with UGC Net Commerce and Management, then please subscribe the channel. You will gain definitely benefit from here. ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में भी मिल सकते हैं और अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। सो एक और अपडेट मैं अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता हूं कि जो लोग कॉमर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी के लिए, एमकॉम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं एमकॉम करना फ्यूचर के अंदर और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से, फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए ही पढ़ाता हूं, बिकॉज आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर ओनली, क्योंकि मैंने बीकॉम और एमकॉम भी वहीं से कर रखी है। सो मैं स्पेसिफिकली डीयू से ही पढ़ाता हूँ और मेरे को चीजों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जेन्युइन नॉलेज। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल काफी लोग सीयूईटी पीजी के अंडर आ चुके हैं एंड फालतू की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, विच इज नॉट दैट मच ऑफ एक्यूरेसी, मैं यहाँ पर बोलूँ। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट की बात भी मैंने आपको बताई थी कि जो लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन, उनको खाक नहीं पता है अभी एक्चुअली में क्या होता है। तो वो चीजें यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगी, समझ में आएंगी, बिकॉज आई नो द थिंग्स, ठीक है, बिकॉज मैंने वो जिया है वो टाइम, ठीक है। एनीवेज, ये सारी डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।